हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 3। अभी तक आपने इससे पीछे वाले क्वेश्चन को नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि यहाँ पे संख्या बहुत सारी दी हुई है, इन संख्या का हमें क्या करना है, पूर्ण घन बनाना है इसका, ठीक है ना। यानी कि इसमें कौन सी संख्या से हम भाग दे वो एक पूर्ण संख्या बन जाए, और पूर्ण संख्या जब बन जाएगा तो उसका हमें घनमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 256 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए ये जाएगा 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से भाग ले जाएंगे, 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग ले चलिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, ठीक है। फिर 2 से भाग ले जाएंगे, 2 से 16 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग ले जाएंगे, 2 8 16, 2 से भाग ले जाइएगा तो 4 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग ले जाइएगा 2 बार में, ठीक है। ये 256 का अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए इसका फैक्टर को हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए फैक्टर जो दिया है कितनी बार 2 है, 3 3 6 2 8 बार है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 बार, ठीक है। 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 3 6 2 8। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसका हम पेयर बनाएंगे 3 3 का। यानी कि पूर्ण घन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं ना। अब देखिए 2 का 3 बार पेयर बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3, यानी कि 3 2 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए 3 2 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बच क्या रहा है, अब वो बच रहा है 2 गुणे 2। क्या बच रहा है जी, 2 गुणे 2। यहाँ पर ये पूर्ण नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 की कमी है। हमें पूर्ण घन करने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे हर एक संख्या का जितना भी गुणनखंड आता है उस संख्या को 3 बार होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे 3 3 है दोनों में, लेकिन यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है। तो अब क्या बोल रहे हैं, कौन सी ऐसी संख्या से हम भाग दे कि ये जो संख्या है ना वो पूर्ण घन प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम भाग देंगे, यहाँ पे लिखेंगे भाग देने पर प्राप्त संख्या, ठीक है। तो देखिए भाग देंगे यानी कि 256 में, ध्यान से देखिएगा 256 में हम भाग देंगे। किससे भाग देंगे जी, यही जिसका पेयर नहीं बना है, यानी कि 2 गुणे 2 का। हम इसका पेयर नहीं बना है इसलिए हम इसी से भाग देंगे। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, अब बोलिएगा सर 4 होगा, ठीक है। अब देखिए 256 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूर्ण घन संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे भाग दीजिए, ये जाएगा 4 छक्का 24, 1 होगा, फिर 6 4 चौका 16, यानी कि ये 64 आ गया। 64 क्या है, यह एक पूर्ण घन संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है जो पूर्ण घन संख्या आएगा उसका घनमूल भी निकालना है। तो 64 का घनमूल निकालते हैं और देखते हैं कि वाकई में ये क्या किसी संख्या का ये घन है, ठीक है। तो 64 से देखिए ले जाएंगे 2 से 32 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे 16 बार में, 2 से ले जाएंगे 8 बार में, 2 से भाग ले जाएंगे 4 बार में, फिर 2 से भाग ले जाएंगे 2 बार में, ठीक है। अब देखिए इसका फैक्टर जो है इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर यहाँ पे 3 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है जी। ध्यान से एकदम देखिएगा क्योंकि बेसिक स्टेप से बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे यहाँ पे 3 3 का। तो देखिए 3 यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 3 2 है, तो यहाँ से 1 2 निकालेंगे और यहाँ से 1 2 निकालेंगे। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 4। आप कह सकते हैं कि 64 का घनमूल 4 हो गया, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया।
आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम हमेशा देते रहते हैं। तो चलते हैं तब तक के लिए अगला भाग पर। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख लेंगे कि कितनी संख्या से ये कट रहा है। 3 से कटेगा, 3 1 4 2 6 5 11। 3 से नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट हम 5 से ले जाएंगे। ठीक है, तो जाएगा 5 6 का 30, 1 हो जाएगा, 5 दूनी का 10, 5 6 25। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 से हम भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 5 कम 5, 5 दूनी के 10, 5 6 25। फिर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 दूनी के 10, 5 6 25। फिर हम 5 से भाग लगाएंगे 25 में तो ये जाएगा 5 बार में। ठीक है, अब इसका जो फैक्टर आया है यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यानी कि 5 कितनी बार है, तो आप बोलिएगा सर 5 बार है, तो यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 को लिख लिया। ध्यान से देखिएगा, अब देखेंगे कि यहाँ पे किसका किसका पूर्ण घन बन रहा है। तो यानी कि 1 देखेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि 5 की संख्या 3 बार है तो यहाँ पे 1 का पेयर बन गया। और यहाँ पर देखिए जो है 5 गुणे 5 है, इसका पेयर नहीं बना है 3 3 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 केवल 2 बार है। ठीक है, होना कितना चाहिए, 3 बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 बार है, तो इसलिए क्या है, यह पूर्ण घन नहीं है। तो बोल रहा है कि इस संख्या में किस संख्या से हम भाग दें कि वह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाग करने पर प्राप्त संख्या बराबर। ठीक है, प्राप्त संख्या बराबर। तो देखिए इस संख्या हमारा क्या है, 3125, यानी कि 3125 बटा में किस संख्या से भाग देंगे, जिस संख्या का पेयर नहीं बनता है उसी से हम भाग देंगे। तो यहाँ पे 5 गुणे 5 है, तो 5 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3125 में हम भाग देंगे 25 से तो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पूर्ण घन संख्या बराबर। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे तो ये जाएगा 25 एकम 25, 6 होगा, फिर यहाँ पे 2 62, 25 दूनी के 50, फिर 12 हो जाएगा 5, 25 5 125। इसको हमने काटा तो 125 आया। क्या आया, 125 आया, जो क्या है, यह एक पूर्ण घन संख्या है। 125 जो है पूर्ण घन संख्या है, लेकिन बोला है क्वेश्चन में जो पूर्ण घन प्राप्त होगा उसका हमें वर्गमूल घनमूल भी हमें निकालना है। तो 125 का हम घनमूल निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा 125 का। ठीक है, तो इसमें हम 5 से भाग लगाएंगे तो जाएगा 25 बार में, और 25 में हम 5 से भाग लगाएंगे तो जाएगा 5 बार में। ठीक है, अब देखिए इसका फैक्टर हम लिखेंगे यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 5 है और तीनों का पेयर बना हुआ है, क्योंकि यह एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर से एक निकल जाएगा 5, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब 3 का पेयर बन जाता है तो उसमें से हम एक संख्या को निकाल लेते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं 125 का घनमूल 5 हो गया। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 8019 का। तो यहाँ पर लिख लेंगे और 3 से इसमें हम भाग लगाएंगे। देखिए 3 दूनी के 6, 2 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर यहाँ पे 2 होगा, 3 सते 21, 3 तिया 9। ठीक है, फिर 3 से भाग लगाएंगे, 3 आठे 24, 2 हो जाएगा यहाँ पे, 3 नवा 27, 3 एकम 3। ठीक है, फिर हम 3 से लगाएंगे भाग तो ये जाएगा 3 दूनी के 6, 3 नवा 27, 3 सते 21। ठीक है, फिर 3 से भाग लगाइएगा, 3 नवा 27, 2 3 नवा 27, फिर 3 से भाग लगाइएगा तो जाएगा 33 बार में, फिर 3 से भाग लगाइएगा तो जाएगा 11 टाइम में। ठीक है जी, अब इसका जो फैक्टर आया है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है,
देखिए 3 कितनी बार है, 2 4 6, 2 4 6 और 1 11 है, तो यहाँ पे 1 11 हमने लिख लिया है। ध्यान से अब देखिएगा, अब देखते हैं कि किसका किसका पेयर बन रहा है 3 3 का। तो यहाँ पर देखिए 3 का पेयर बन गया है 3 बार, और यहाँ पर भी देखेंगे 3 का पेयर बन गया है 3 बार, तो बच क्या रहा है 11। क्वेश्चन में बोल रहा है किस संख्या से हम भाग दें कि जो संख्या है ना ये एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम भाग करने पर प्राप्त संख्या। ठीक है, संख्या देखिए यहाँ पर है 8019, क्या है जी 8019 है, और इसमें हमें किससे भाग देना है, तो यहाँ पे जिसका पेयर नहीं बनता है 3 3 का, ठीक है, जिसका पेयर नहीं बनेगा 3 3 का उसी से हमें भाग देना है। तो यहाँ पर हम भाग दे देंगे 11 से। तो अब जो भाग देंगे इसमें ना, तो वहाँ पे क्या संख्या निकलेगा, पूर्ण घन संख्या निकलेगा, पूर्ण घन संख्या। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब भाग देते हैं यहाँ पे, तो जाएगा आपका 11 7 77 7 बार में। ठीक है, 11 7 77, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर जाएगा 11 दूनी के 22। ठीक है, तो यहाँ पे 8 1 9, फिर 11 9 99, यानी कि 729 बार में पूरा पूरा ये कट गया। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं कि 729 क्या है, यह एक पूर्ण घन संख्या है। क्या है जी, पूर्ण घन संख्या है। क्वेश्चन में बोला है जो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा तो उसका हमें वर्गमूल भी उसका हमें घनमूल भी ज्ञात करना है। तब 729 का हम घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 729 को लिखेंगे और इसमें 3 से भाग लगाएंगे। 3 दूनी का 6, 3 चौका 12, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग लगाएंगे, ये हो जाएगा 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग ले जाएंगे 27 बार में जाएगा, फिर 3 से भाग ले जाएंगे 9 बार में, फिर 3 से 9 में भाग देंगे 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब इसकी फैक्टर को हम लिख लेंगे, कितनी बार फैक्टर है, तो आप बोलिएगा सर 3 के फैक्टर 6 बार है। कितना बार है जी, 6 बार। देखिए हमने यहाँ पे नोट कर लिया है 6 बार। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे 3 3 का, तो देखिए एक पेयर बन गया और यहाँ पर भी एक पेयर बन गया 3 3 का। ठीक है, तो यहाँ से एक 3 निकाल दीजिए और इसमें से एक 3 निकाल दीजिए। अब गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9। ठीक है, आप बोल सकते हैं 729 का घनमूल 9। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर लिखेंगे 1408 और इसको हम 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 7 14, 0 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 5 10, 2 दूनी के 4, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 छक 12, फिर 2 से हम भाग लगाएंगे इसमें, तो जाएगा 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से भाग लगाएंगे जाएगा 44 बार में, फिर 2 से भाग लगाएंगे जाएगा 22 बार में, फिर 2 से भाग लगाएंगे ना तो जाएगा 11 बार में। ठीक है, यहाँ पे 11 लास्ट में आया है। अब हम इसका फैक्टर को लिख लेंगे। ठीक है, कितना 2 आया है, तो यहाँ पे 2 की संख्या 3 3 6 7 बार है। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 2 2 4 5 6 7। ठीक है, 7 बार लिख लिए और लास्ट में क्या है, एक 11 है, तो यहाँ पर भी इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब देखेंगे किन किन संख्या का 3 3 का पेयर बन रहा है, 3 3 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 का देखेंगे तो ये 3 बार है, यहाँ से यहाँ तक का काम। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 का पेयर बन गया है, लेकिन यहाँ पे 2 गुणे 11 है, इन दोनों का पेयर नहीं बना है, यानी कि 3 3 का जोड़ा नहीं लगा है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए आगे लिखेंगे भाग करने पर प्राप्त संख्या बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1408 में हम क्या करेंगे,
अब भाग लगाएंगे किससे, यही जिसका पेयर नहीं बनता है उसी से हम भाग लगाएंगे। तब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 11, 2 में 11 से गुणा करेंगे तो ये सिंपली होगा 22। और यहाँ पे भाग देने पे जो संख्या प्राप्त होगा ना वो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण घन संख्या बराबर, ठीक है, पूर्ण घन संख्या बराबर, इसमें हम भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 22 छक होता है 132, क्या होता है जी, 22 छक होता है 132 और यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 8, 22 चौके 88, यानी कि 22 से हम भाग दिए 1408 में तो 64 बार में पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो 64 है ना यह क्या है, यह एक पूर्ण घन संख्या है, क्या है जी, 64 एक पूर्ण घन संख्या है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोल रहा है जो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा उसका हमें घनमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो 64 का हम घनमूल यहाँ पर निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर 2 बार में ले जाएंगे, ये 2 से ले जाएंगे 32 बार में और 2 से ले जाएंगे भाग 16 बार में, 2 से भाग ले जाएंगे 8 बार में, फिर 2 से भाग ले जाएंगे 4 बार में, 2 से भाग ले जाएंगे 2 बार में, ठीक है। अब इसके फैक्टर को लिखेंगे और देखेंगे क्या एक्चुअल में यह घनमूल है किसी का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख दिए टोटल कितना 6 है, यहाँ सॉरी टोटल कितना 2 है, तो यहाँ पे 6 2 है, ठीक है। अब देखिए 3 3 का पेयर लगाते हैं तो यहाँ से एक पेयर लग गया और यहाँ से देखेंगे तो एक पेयर लग गया 3 3 का, है ना जी। तो यहाँ से 1 2 निकाल लीजिए और इसमें से 1 2 निकाल दीजिए और जितना आया उसको गुणा कर दीजिए, तो 2 में 2 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4। आप बोल सकते हैं 64 का घनमूल 4 निकल कर आ गया, ठीक है। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और समझिएगा। 192 है, इसमें हम सबसे पहले 2 से भाग ले जाएंगे तो जाएगा 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से भाग ले जाएंगे 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से भाग ले जाएंगे ये जाएगा 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग ले जाएंगे ये जाएगा आपका 12 बार में, फिर 2 से भाग ले जाएंगे 6 बार में, फिर 2 से भाग ले जाएंगे तो ये जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब इसके फैक्टर को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, यहाँ पर कितनी बार है 2 का फैक्टर, यहाँ पर देखिए 6 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 बार, ठीक है। और लास्ट में एक 3 भी है यहाँ पे, तो 3 हमने लिख लिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे 3 3 का, तो देखिए यहाँ पे 2 का हम पेयर बनाए तो 3 3 का लग गया है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पे 3 का पेयर लग गया है 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच क्या रहा है, 3 बच रहा है, यही संख्या से हमें भाग देना है 192 में, जो प्राप्त होगा वह एक पूर्ण घन संख्या होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर भाग करने पर प्राप्त संख्या बराबर, ठीक है। अब देखिए 192 है तो यहाँ पर लिखेंगे 192 बटा क्या 3, यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए जो भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पूर्ण घन संख्या आएगा, ठीक है, जैसा कि हमने बताया पूर्ण घन संख्या। देखिए हम भाग देते हैं, यहाँ पे भाग देंगे तो ये जाएगा 3 छक 18, 3 चौका 12, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 64 निकल कर आ गया, जो क्या है यह एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है ना। अब इसका हमें घनमूल भी निकालना है, जैसे कि अभी हमने बैक वाला क्वेश्चन में निकाला था 64 का, ठीक है। 2 से ले जाइएगा 32 बार में, फिर 2 से ले जाइएगा 16 बार में, 2 से ले जाइएगा 8 बार में, 2 से ले जाइएगा 4 बार में, 2 से ले जाइएगा 2 बार में, ठीक है। अब इसका फैक्टर को यहाँ पर नोट कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 6 बार 2 की संख्या आ गया है। तो अब यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 निकाल देंगे और एक यहाँ से 1 2 निकाल देंगे, अब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, अर्थात कह सकते हैं 64 का घनमूल 4 निकल कर आ गया, ठीक है।